पर नलका लगा हुआ है, एटीएम उन्हीं का है, मंदिर उन्हीं का है, उसमें से किसी को पैसा निकालने का तो है नहीं। तो वो लोग तो कहेंगे ही ना कि हिंदू बुद्ध जी का जो प्रतिमा है, मूर्ति है, मंदिर है, वहाँ भी तो मान लिए कि पंडित जी लोग घुस गया है। तो आप लोग कैसे बोलते हैं कि इस भारत को अलग दृष्टि से देखते हैं आप लोग? तो हम हिंदू थे ही नहीं, न है न होंगे। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। अभी मैं बिहार के सारण जिले के जलालपुर प्रखंड के पोकरभिंडा गांव में पहुंचे हुए हैं ना। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम बहुजन समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तो बारी बारी से ये लोग हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद महानायक टीवी को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम जैसे लोगों का भी इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। नहीं तो हम लोग का इंटरव्यू लेता कौन है। सबसे सोचने वाली बात है कि हम लोग को तो बोलने ही नहीं दिया जाता है। अब हमारा समाज धीरे धीरे बोलना शुरू किया है। समाज बोलना शुरू किया है, तो आखिर मान लीजिए कि मना कौन किया था बोलने के लिए? साहब, बात ऐसा है ना कि लोग उस मंच पर पहुंचने नहीं देते थे। ये बाबा साहब जब उत्तर भारत में आए हैं ना, तो बाबा साहब ने बोलना सिखाया। और अभी अभी हम लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा, जाना समझा, और तब हम लोग ये क्रांति, एक तरह से इसको आप मान सकते हैं कि ये प्रतिक्रांति है। ये हम लोगों की एक प्रतिक्रांति है, जो कुछ दिन पहले वैदिक युग के खिलाफ में गौतम बुद्ध ने किया था और आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। हम लोग उन्हीं का अनुयायी हैं और उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर साहब के अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, लेकिन छोटा छोटा बच्चा को जो सिलेबस में नहीं है डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में, क्या सिलेबस में डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विचार को, उनके बातों को नहीं आना चाहिए? एकदम आना चाहिए। आखिर सरकार क्यों नहीं ला रही है? बात ऐसा है ना कि बाबा साहब का विचार जो है ना, ये समभाव है, सभी को समानता पे लाता है, सभी को समान दर्जा देता है, सभी को आज़ादी देती है। और कुछ मनुवादी विचारधारा के जो सरकारें बैठी है, 1949 के बाद से अभी तक बहुजन समाज सत्ता में नहीं आई है। और जब तक सत्ता में नहीं आती है तब तक ये चीज़ें होंगी, हमें दबाया जाएगा, हमारे जनरेशन को उजागर होने से रोका जाएगा, उसको जानकारी देने से रोका जाएगा। और ये अब धीरे धीरे चल रहा है। इसमें कुछ राजनीतिक प्रक्रिया भी हुई है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये धम्म क्रांति है। ये एक धम्म क्रांति है और ये क्रांति हो के रहेगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। सर, क्रांति कैसे होगा? एक तरफ जो प्रेजेंट की जो सरकार है वो बोले कि इस भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब बनाने के लिए वो लोग लग भी चुकी है, सरकार लग चुकी है। अब बोले हैं कि धम्म क्रांति होगा। बात ऐसा है ना, जब भी क्रांति होती है तो प्रतिक्रांति भी होती है। अभी तक तो ये हिंदू धर्म है ही नहीं। ये हिंदुओं को भी नहीं मालूम है कि उन लोगों का कोई भी धर्मशास्त्र हो। इवन आपका सबसे नया उन लोगों का एक धर्मशास्त्र है रामचरितमानस, तुलसी दुबे का लिखा हुआ, उसमें हिंदू शब्द ही नहीं है। तो ये हिंदू धर्म होगा कहाँ से? और ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक तरह से इसको गाली कहा जाता है। आप ये मुगलों के द्वारा थोपा हुआ एक गाली है, समझ रहे ना। और ये हिंदू राष्ट्र न कभी था, न कभी होगा, और न कभी इसकी परिकल्पना की जा सकती है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम वाला बाबा, वो जहाँ भी जाते हैं तो बोलते हैं कि इस भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो किस आधार पर कहते हैं? सर, ये आपका सवाल बहुत सुंदर है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हिंदू धर्म होने से किसी खास तबके, जिसका 3.5% पॉपुलेशन है भारत में, उन्हीं लोगों का सत्ता कायम होता है और उन्हीं लोगों के घर में लक्ष्मी जी निवास करती है। आप ये जो 33 करोड़ देवता देवी देखते हैं ना, ये केवल और केवल ब्राह्मणों के घर में ही जाता है। जितना भी धन ही देते हैं लोग, ऐसा बात नहीं देता है लोग, लेकिन ये जो पाइप है ना, जिस तरह से एक टंकी का पाइप ला करके चारों तरफ से मिला करके और वो ब्राह्मण के घर में ही चला जाता है, वहीं पर नलका लगा हुआ है।
एटीएम उन्हीं का है, मंदिर उन्हीं का है, उसमें से किसी को पैसा निकालने का तो है नहीं, तो वो लोग तो कहेंगे ही ना कि हिंदू अच्छा, राष्ट्र। मान लीजिएगा आप जो मान लीजिए पंचशील आप लोग धारण किए हैं, जगह जगह पर देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी का जो प्रतिमा है, मूर्ति है, मंदिर है, वहाँ भी तो मान लीजिए कि पंडित जी लोग घुस गया है, तो आप लोग कैसे बोलते हैं कि इस भारत को अलग दृष्टि से देखते हैं आप लोग? मैं आपको बता दूं, हाँ। 1949 में जब अंग्रेज, एक विदेशी गया, दूसरा विदेशी सत्ता में आ गया, बिना चुनाव लड़े हुए जवाहरलाल नेहरू 5 साल इस देश का प्रधानमंत्री रहा और हर जगह ब्राह्मणों को ही राज्यपाल बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद ये सत्ता पर काबिज हुआ और व्यवस्था पर भी काबिज हो गया, क्योंकि एजुकेशन इन लोग अपने अंदर में रखे हुए था। हमारा समाज अब एजुकेटेड हो रहा है, अब ओबीसी के समाज, ईबीसी का समाज, दलित वर्ग, आज इन लोग जा रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अभी ये सत्ता परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन यहाँ से शुरुआत होगी, इस जगह से व्यवस्था परिवर्तन अगर चलेगा। व्यवस्था परिवर्तन होता है तो ये भारत कौन सा कंट्री होगा? जैसे मान लीजिए लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनेंगे, तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर, ये बौद्ध कंट्री है। विदेश में जब जाइएगा ना तो भारत को पूज्य भूमि, स्वर्ण भूमि, स्वर्ग भूमि कहा जाता है भारत को ही। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसको ये पदवी मिला हुआ हो। बहुत सा देश है दुनिया में, लेकिन कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इस चीज़ के लिए कहा जाए कि भाई अगर स्वर्ण भूमि हो, माने कि शांति वाली भूमि हो और दुनिया को संदेश देने वाला भूमि हो, तो वो भारत है। दुनिया का जितना भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो कोई राम और कृष्ण को नहीं पूछते हैं, वो बुद्ध के देश में आते हैं। और बुद्ध जो है ना, पैदल पूरे विश्व को छाप लिए। और हमारा 33 करोड़ जो कुछ लोगों का देवता है, वो इस भारत का 4 खंड में विभाजित हुआ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक भारत। विश्वास कीजिएगा, इस 3 गो देश में एक भी देवी देवता नहीं गया। 33 करोड़ में से एक भी नहीं गया, सभी इसी में है, भारत में है। तो ये लोग जो बोल रहा है कि हम लोग मैंने कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हम हिंदू थे ही नहीं, न हैं न होंगे। कुछ लोग भ्रमवश, और वैसे भी जो अछूत वर्ग है ना सर, वो मोटा मोटी 90 साल से हिंदू है। इसके पहले ये अछूत था। इसकी परछाई से गांव दूषित हो जाता था। गांव के दक्षिण में चमार दुसाद को बसाया जाता था। आप देखिएगा, पूरा गांव में दक्षिण में मैंने कि इसे बसाया जाता था। अब उस समय में ये चीज़ समझ रहा है ना कि जिसका हवा से दूषित हो जाए। असल में हम लोग बुद्धिस्ट हैं और इस देश के मनुवादी को डर है बौद्धों से। वो लोग जान रहा है कि जिस दिन ये बहुजन समाज अपनी विरासत को जान जाए, ललई सिंह यादव को अगर यादव पढ़ जाए, ये जगदेव प्रसाद कुशवाहा को अगर कोयरी कुर्मी पढ़ जाए, समझ रहा है ना, अंबेडकर को दलित वर्ग पढ़ जाए, पेरियार को पढ़ जाए, ज्योतिराव फूले को माली समाज पढ़ ले, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं था और न होगा। ये बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध ही होगा। और बिहार में ये बौद्ध की भूमि है, ये बौद्ध की भूमि है। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं पर चारों तरफ से मैंने कि बुद्ध का प्रचार यहीं से निकला। यहीं के सम्राट अशोक थे जो मौर्य वंश के थे। आज भी मौर्य लोग है, वो लोग भी थोड़ा सा अभी भ्रमवश भगवाधारी है। हालांकि भगवा हिंदुओं का है नहीं, ये बौद्धों का है। वो लोग मेरा ही धर्म को छाप लिया है और उस पर उसका नामकरण कर दिया है। तो मान लीजिए आप लोग जानते हैं, तो इसके ऊपर आप लोग एक्शन काहे नहीं लेते हैं? सर, ये एक्शन हम लोग एक्शन का शुरुआत किए ना, अभी तो जन्म में किए हैं। अच्छा, समझ रहे हैं ना, थोड़ा तो उम्र होने दीजिए ना। अभी हमारा नौजवान साथी जितना है, ये सब जगा हुआ है। अब ये लोग आज देखिए, जरा सा कैमरा अपना चारों तरफ घुमाइए, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे जो है वो अब आज झंडा लेकर के जय भीम का लेके चल रहे हैं। और ये आज नई घटना नहीं है, ये शुरुआत, अभी शुरुआत है, इसका अंजाम होगा। ये आगाज है, इसका अंजाम होगा। और जिस समय अंजाम में हम लोग पहुंचेंगे ना, तो हो सकता है कि उस धरती पर हम न रहें,
हमारे साथी बहुत से लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आप जैसे आपके बच्चे हो सकता है कि इस झंडे को ले जाएंगे और इस पर हुक्मरान बनेंगे। ये हुक्मरान होंगे, ये शासक बनेंगे और शासक थे, हैं और रहेंगे। अभी हमको इतिहास जानने की जरूरत है। जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे तब तक लोग हमको ऐसे बड़खलाता रहेगा। तो पूरा बात विचार किए, पूरा बात विचार कैसा लगा, इस बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।